नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, तो पता ही होगा एटम्स या मॉलिक्यूल में इस तरह के बॉन्ड कुछ होते हैं। आपने सुना होगा कि कौन सा बॉन्ड बना हुआ है कि आयनिक बॉन्ड है। आपने सुना होगा कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आपने सुना होगा कौन सा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह के कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बॉन्डिंग वाले, सिंपल हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। पता ही है आपको, एक पॉजिटिव है, ये एटम है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, और पड़ोस का जो एटम है उसके भी इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज ये इधर खींच रहा है, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस दूसरे वाले एटम का ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो एक बॉन्ड बन जाता है। विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बना के रखता है, होल्ड रख करके रखता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि एटम्स हो गए। एटम टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, किसमें, अलग अलग स्पीसीज में। ऑक्टेट रूल, तो पता ही होगा 8 का क्या रूल है कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। एटम टेंड टू गेन, या तो चाहता है गेन करना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना, और शेयर इलेक्ट्रॉन सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। एक मिनट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो मॉलिक्यूल का और आयंस प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनेट, CO3 माइनस माइनस की क्या होगी। तो देखो जरा, पहले तो मुझे बताओ, ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी कि कितने, 2 और 4 इसी तरह तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 का मतलब 2 और 6, तो मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वैसे। तो चलो देखते हैं, या कमी कह लो या फिर किसी तरह शेयर हो जाए इसको 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अब देख लो जरा, CO3 2 माइनस माइनस, तो ये ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है। पहले C, ये कैसे बन रहा है, एक मिनट, हाँ, ये C डबल बॉन्ड O और ये O। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने थे, ऑक्सीजन के तो 2 और 6 है ना, 2 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन ने ये 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 हो गए हैं। अब ये ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब एक ये 7 हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल पे एक निगेटिव चार्ज तो यहाँ ये वाला आ गया, ठीक है। और अब ये की बात, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, ये एक बॉन्ड है कार्बन का, ठीक है। कार्बन का तो 6 होते हैं, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, सही है ना। 6 एटॉमिक नंबर है, तो 4 ये बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, और ये 8 भी उसके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो एक और ये एक हो गया 7, तो मतलब कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टोटल मिला के 2 निगेटिव के आ चुके हैं ये। तो ये है स्ट्रक्चर CO3 माइनस माइनस की। अब जरा एक स्ट्रक्चर NO2 माइनस की देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा यहाँ बना लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 का मतलब क्या है, 2 एंड 5, सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 3 बॉन्ड बनाता होगा या 5 बनाता होगा, किस कंडीशन में कैसे, अब देख लो। तो बेसिकली नाइट्रोजन क्या करता है, उसके पास होते हैं लोन पेयर, तो 2 तो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, सॉरी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 अपना चुपचाप बॉन्ड बना लेता है, तो ठीक है। तो अब हमारे पास है कौन सा है, NO2 माइनस, इसका बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये बना दिए, तो 2 तो बॉन्ड बना दिए, और ये तो 3 बॉन्ड, यानी कि 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास बैठे हुए हैं। तो NO2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5 हो गए, और एक 6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये वाले ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो हमने बाहर को इस तरह से दिखा दिया है, ठीक है। समझ में आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन अपना चुपचाप शांति से बैठा है, ऑक्सीजन भी बैठा है, तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसी तरह आप HNO3 की देख सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज एक बार देख लो, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज समझते हैं, ये लिखी हुई है, देखो, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3, ओजोन की देख लो जरा एक बार नज़र में। तो देखो जरा, फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, पहले तो आपको देखने हैं टोटल, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इन फ्री एटम,
ठीक है, फ्री स्टेट में फ्री एटम, ठीक। माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लोन पेयर तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ठीक है ये हो गया माइनस ये लोन पेयर, और माइनस और क्या घटाना है, -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कितने बॉन्ड बने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कहोगे सर भारी सा लग रहा है कुछ, ज़रा थोड़ा सा प्यार से समझा दो। अरे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने ओजोन का O3, तो ये देखो ज़रा O3 किस तरह होता है, तो इसके एग्जाम्पल के ऊपर बनाया हुआ है। तो ज़रा पहले मुझे तो सीधे ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का मतलब है एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है, सॉरी एक मिनट कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का मतलब है 8 का मतलब है 2 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, ठीक है। वैलेंस शेल ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की वैसे ज़रूरत थी है ना, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, अब 2 बॉन्ड बनाएगा ये, जैसे भी समझ लो, अब जो भी होना है। ऑक्सीजन O3 का मतलब तो क्या, 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो पहले ज़रा हमने ऐसे बॉन्ड बना लिया और ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब मुझे यहाँ पर ज़रा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के, 6, तो पहले 6 पूरे करो, 1 2 3 4 और 2 ये हो गए 6, ये हो गया, इसका पूरा हो जाएगा 8। तो अब इसका ज़रा ये देखो, 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसका मतलब यहाँ तो -1 का चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा है ना, जबकि 6 होने चाहिए थे। तो अब जब ये जो -1 है तो कहीं पे +1 होना चाहिए, मतलब किसी पे कम होने चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हो गए, और 1 2 3 ये 3 हो गए, देखो 1 2 3 हो गए, और 4 5, ये जो एक कम है ये -1, इसका मतलब यहाँ पे +1, तो +1 -1 0 हो गए, और ये तो 0 है, ये तो स्टेबल है। तो ओवरऑल फॉर्मा चार्ज टोटल क्या कोई चार्ज तो है नहीं, मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ही है O3, तो ऐसे निकालो। तो कहीं कुछ अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे एक्स्ट्रा आ जाए तो कौन सा चार्ज शो करेगा, -1, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है तो कहीं से गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस पर कौन सा चार्ज, +1, ऐसे सिंपल इस तरह से है। तो बाकी फॉर्मूले से आप समझ सकते हो फॉर्मल चार्ज क्या होगा किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री स्टेट में, और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, यानी कि लोन पेयर, उनका तो कोई काम नहीं है, और माइनस में 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, बस सिंपल। अब जरा थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, हर एक में अच्छाइयाँ होती हैं तो भैया बुराइयाँ भी होती है। ऑक्टेट रूल मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जो हम बता रहे थे एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा कि स्टेबल हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बैठ रहे हो, कम बैठ रहे हो, तो देख लो एक आध स्ट्रक्चर देख लो भैया, BeH2 की देख लो, LiCl की देख लो, BCl3 की देख लो। तो चलो BCl3 की देख लें, B ये Cl ये Cl ये Cl, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, बी के एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कितना हो गया, तो ये 5 हो गया। इसी तरह बढ़ते हैं ना, 3 4 5, तो यानी कि 5 का मतलब है 2 और 3, यही तो होगा। तो चलो लास्ट में 3, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है ये, तो भैया एक तो इसका बोरॉन का हो गया, एक तो ये बोरॉन का हो गया, और ये एक बोरॉन का हो गया, ये तो 3 बॉन्ड हो गए। अब क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 287, है ना, तो एक बॉन्ड बनाएगा, अपना काम चल जाएगा। चलो ठीक है, तो भैया क्लोरीन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लो जरा, क्लोरीन के लिए 7 तो खुद के ही हो गए ये, और एक ये हो गया 8, है ना, ये और ये हो गए, ये तो हो गए। अब हम बात करते हैं भैया बोरॉन के लिए, बोरॉन के लिए ज़रा समझना। तो बोरॉन ने तो अपने बॉन्ड बना लिए, ये 2 और ये 2 4 और ये 2, अरे ये तो 6 हो गए, जबकि कितने होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अब क्या करें बताओ, परेशानी ये इसी तरह BeH2 का है, इधर लिथियम क्लोराइड का है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, अब ज़रा समझ लो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हिसाब क्या है, देख लो ज़रा, देखो NO2 के लिए ये N है, ठीक है, और हमने ये डबल बॉन्ड O बना दिया, ये O, ऐसे बॉन्ड हो गए। तो ऑक्सीजन के ये 1 2 3 और 4,
ठीक है, और ये 2 हो गए 6, ठीक है। नाइट्रोजन के 1 और 2, ठीक है, और एक ये 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 और 6, एक माइनस का, क्यों माइनस का? तो इसलिए आएगा ना, माइनस का साइन क्यों आएगा? 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आया? एक नाइट्रोजन से आ गया, क्योंकि इसके तो अब 7 हो गए ऑक्सीजन के। ये कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब 2 6 होने चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और सीधा ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया ना। उसी तरह एनओ में देख लेना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में याद रखना, एनओ एग्जाम्पल और NO2 एग्जाम में आएगा, तो ये ऑड का है। एक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेंड ऑक्टेट, मतलब कि PF5SF6 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे PF5 की देखते हैं, जैसे हम ये F5 की स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो क्या देखोगे आप? एक्सपैंड होके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे, क्या होता है? 15 होता है। 15 का मतलब 2 8 और 5, 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन का होता है 9, मतलब कि 2 7, ठीक है। तो अब जरा 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, तो फॉस्फोरस, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो अब जरा इस तरह से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखो जरा फॉस्फोरस के कितने हैं? फॉस्फोरस का 2 8 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड ये 4 और ये 5, चलो सही है, फॉस्फोरस का सही हुआ 5। अब फ्लोरीन के कितने हैं? फ्लोरीन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी, ठीक है। अब 6 और बना लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 ये हो गए, एक ये 7 ये 8, सही तो है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये हो गए और 8 ये हो गए। तो अब आप कहोगे सर कहाँ पे ये ज़्यादा हो रहे हैं? अरे ये फॉस्फोरस के बारे में तो भूल गए क्या? तो 1 2 3 4 5 तो अपने हो गए, फिर 6 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, अरे ये क्या हो गया? तो समझ लो, देख लो, ऑक्टेट्स के ऊपर को चले गए। तो सम अदर ड्रॉबैक, तो कुछ भैया जिसकी फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, हाउएवर सम नोबल गैसेस कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड सच एज XeF2, देख रहे हो नोबल गैस भी बना रही है ना, क्रिप्टॉन फ्लोराइड का XeOF2, तो ये स्टेबल है कंपाउंड। डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डज नॉट एक्सप्लेन, और क्या नहीं कर सका? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का भी नहीं कर सका, ठीक है, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की भैया क्या क्या कंडीशन है, तो कंडीशन देख लो जरा। प्रेजेंस ऑफ 4 और मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो या तो 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, क्योंकि भैया 1 2 होंगे तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, और क्या करेगा। और 1 2 की कमी होगी, मतलब 6 7 होंगे तो भैया ले भी लेगा। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम, अगर दोनों एटम की, भाई शेयरिंग का मतलब क्या है? दोस्ती, तो दोनों एटम की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आराम से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि भैया तू मेरा मत छीन और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता, तो दोनों एटम क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ द एटम, अब जब दोनों एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो आपस में क्या कर लो भैया? दोस्ती कर लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम शुड बी 0 और वेरी लो, तो क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम, यानी कि ये एक x है और ये y है, तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी y की या x की किसी की बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फिर ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम शुड बी 0, मतलब डिफरेंस हो ही ना, लगभग सेम है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन CH4 है, मीथेन, तो क्यों बनता है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं इसमें? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं, ये साफ कर देते हैं एक बार। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का तो पता ही है आपको क्या है, जैसे NaCl वगैरह में होता है कि भैया हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हम पे फालतू पैसे थे और आपने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कम थे थोड़े से, तो Na+Cl-। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन ईजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जितना आराम से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब जितना एक एटम तो ऐसा होना चाहिए जो आराम से पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन आराम से इजीली निकल जाए। एक एटम ऐसा होना चाहिए जो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर ले।
एंड नेगेटिव आयन एंड ऑल्सो ऑन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो चलो देखते हैं और क्या है फिर। हाँ, ये देखो ज़रा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी में चेंज व्हेन ए गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूजेज करता है। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये कह रहे हैं कि गैस फेज में बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। और ये ग्राउंड स्टेट में बात हो रही है और गैस फेज में बात हो रही है। पूरी बात सुन लो जरा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ये लिखा, ग्राउंड स्टेट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अगर आता है, ऐड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी देख लो जरा, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंप्लीटली 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जैसे NaCl है, तो क्या है, ये सॉलिड है, उसको गैसियस फॉर्म में आयंस इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी होती है। इसको काय में, इसको हीट दिया आपने और Na+ बना दिया, Cl- बना दिया, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी इनटू ए गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। बॉन्ड पैरामीटर, तो बॉन्ड का पैरामीटर देख लो जरा, बॉन्ड लेंथ का देख लो, समझ में आ रहा होगा। बॉन्ड लेंथ ये देखो, ये एक एटम है, दिस वन इज ऑल्सो ए एटम, और ये बीच से इन्होंने डिस्टेंस ली, ये RA है, हो गई इसकी रेडियस, ये RB। तो अब देख लो जरा, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। तो भैया इनके बीच की जो दूरी बता दी RA + RB, वो क्या है, बॉन्डेड एटम। इन्हें मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ RA + RB, ये नज़र ही आ रही होगी, यहाँ से यहाँ प्लस ये दोनों को ऐड कर दिया। बॉन्ड एंगल समझ लो, बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे पानी है O और ये H, ये H, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 104.5, ये देखो नज़र आ रहा होगा। एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम H2O मतलब O है ना, इन्हें मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन, ये है 104.5 डिग्री। तो ध्यान रखना, पानी में H2O में कितना होता है बॉन्ड एंगल, 104.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंथैल्पी समझ लो जरा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, किसी एक टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिटवीन 2 एटम इन ए गैसियस स्टेट, किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। 2 एटम इन ए गैसियस स्टेट, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड ऑर्डर देख लो, सुना होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन इन 2 एटम, तो मतलब 2 एटम में जितने भी क्या है बॉन्ड है, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता ही है आपको, इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर है ना, तो आपको पता, कभी एक माइनस इधर घूमता रहता है, एक माइनस उधर घूमता रहता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ रहे हैं हम, तो अपना देख लो, जैसे कोई सी, ये देखो, ये क्या है, O3 है ये, ठीक है। तो भैया कैसे पता चला, ये जो ओजोन है देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, यही तो बनाओगे ना भाई, ये 2 डबल बॉन्ड हो गए, ये देखो। तो डबल बॉन्ड का 121 पैरामीटर, सॉरी पिकोमीटर होना चाहिए, और सिंगल बॉन्ड तो बड़ा ही होता है, तो 148 पिकोमीटर। बॉन्ड लाइन इसकी बड़ी होती है सिंगल बॉन्ड वाली, ठीक है। तो अब जब ऑक्सीजन कोई भी अगर एटम एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन ले, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो एटम देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन जब हमने देखा तो भैया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो पता चला ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा 121 से तो ज़्यादा है, 148 से कम, ये 128 पिकोमीटर थी। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड जो है ना घूम रहा है, कभी यहाँ पर हो रहा है, कभी यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, तो ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हियर फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेंस स्टेप, व्हाइल थर्ड इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो थर्ड वाली क्या है, ये वाली क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। बस आप ये रख लो, मान लो कोई एक एक्स एटम है, ये है बाई एटम, अगर सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो वो क्या है, इसका मतलब ये है बॉन्ड लेंथ, मान लो एक्स, कोई ए समझ लो, ए है छोटा ए, और एक्स और वाई के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं, तो ये है बी। तो आप ये समझ लो, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ए वाली बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है, तो इसको एनर्जी तोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए होगी, तो ए की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा होगी, किसके, बी के मुकाबले। समझ में आया ये बात,
ठीक है, तो अब जब हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो इक्वल होती है, जैसे ओजोन में कितनी है, ओजोन में O3 में ये कितनी है, ये 128 पिकोमीटर है रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, चलो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का देख लो एक बार। डाइपोल मोमेंट म्यू है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट चार्ज Q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R, Q इंटू R, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान कर लेना, चार्ज इंटू क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डिवाई यूनिट, डिवाई से हम शो करते हैं। 1 डिवाई लिखा हुआ ही है देखो, 3.33564 इंटू 10 की पावर -30। ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान कर लेना। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, देख लो जरा क्या चक्कर है ये वैलेंस शेल VSEPR थ्योरी। द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो जरा एक बार देख लो, लोन पेयर माइनस लोन पेयर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक तरह से ये समझाता हूँ, समझो ज़रा। तो भैया एटम है X और Y और दोनों में लोन पेयर हो रखे हैं, तो क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। और एक में लोन पेयर है और पास में बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और उससे भी कम, उससे भी बढ़िया क्या है, बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत कम, लेस रिपल्सन। ठीक है, तो ध्यान कर लेना, ये लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन है, उससे कम में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होता है। वैलेंस VBT सुन लो थोड़ा सा, हल्का बहुत जो भी है समझने को। ठीक है, इट कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। तो भैया एटम के जो ऑर्बिटल हैं पार्टिसिपेट करने वाले, तो उसके बीच में थ्योरी दी हुई थे, तो समझते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड बस समझ लो, कितने टाइप के होते हैं, एक सिग्मा होता है, जब यूँ कहते हैं सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और एक पाई डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये SS ओवरलैपिंग सुन लो, ये एक S ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, ये SS ओवरलैपिंग हो गई सिग्मा बॉन्ड। SP ओवरलैपिंग, तो S एक ये है और एक ये P का आ गया, तो क्या बन गया, SP एक ये गोल बन गया, और थोड़ी सी हल्की होती है भाई, इतना सा ये इस टाइप से, S अलग है क्योंकि P अलग है। PP ओवरलैपिंग, ये P ऑर्बिटल एक एटम का ये आया, ये दूसरा एटम हो गया, और ये दोनों अपना मिक्स हो गए, तो ये PP ओवरलैपिंग हो गई, ये PP ओवरलैपिंग हो गई। अब पाई बॉन्ड की शक्ल देखो, फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई क्या है, एक ये आया P ऑर्बिटल, एक ये आया, तो ये कैसे होगा अपना, ये साइड वाइज, ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये पाई बॉन्ड बना रहा है, और इस तरह भी दिखा दिया जाता है हमने। ठीक है, तो ये आसान है, सिंपल है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम, आपको पता ही है, रिवीजन के ट्रैक पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पता ही है भैया सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किससे, पाई बॉन्ड से, ध्यान रख लेना। हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। तो भाई थोड़ा बहुत अंतर है अगर ऑर्बिटल की एनर्जी में, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे पहले पता होगा ना, खरबूजा मीठा नहीं आता था, अब जो हाइब्रिड बोलते हैं, तो मतलब उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग करी बढ़िया वाली, तो वही हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो कि 3 लड्डू हैं आटे के, ठीक है, और एक लड्डू है बेसन का, तो भैया सबको मिला दिया, तो अब 4 लड्डू एक से बन गए, तो ऐसे ही समझ लो। तो बस अब हल्का सा जो भी जितना भी ध्यान आ रहा है, SP ऑर्बिटल लीनियर होता है, BeCl2 एग्जाम्पल है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल पता ही है, मीथेन का जैसे स्ट्रक्चर देखा होगा 3D में, तो एक आगे है एक पीछे है, ये टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर DsP2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल में, sp3 DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर ये एक मिनट सॉरी, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। DsP2 sp3D ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा हो गया, तो एक कोई स्ट्रक्चर आपने देखी होगी ना, ये वाली ट्राइगोनल, एक ये ऊपर चला गया एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे ही स्क्वायर पिरामिडल
और ये D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, जैसे एग्जाम्पल है SF6। तो हल्का सा नज़र मार लो, थोड़ा बहुत एग्जाम में अगर कोई एग्जाम में एज सच आ जाता है तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो चलो बच्चों, चलो एक ये ऑक्टाहेड्रल देख लो। तो D2sp3 यानी कि 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 3 3 6 ऑर्बिटल। तो इस तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी ना आपने, ये 1 2 3 4 ये, और एक ये ऊपर हो गया, एक ये नीचे हो गया, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों। चलो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार नज़र डालते हैं। मतलब 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो आपने अब तक कैसे पढ़ा था, अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़ा था, अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़ा था, जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं ऑर्बिटल में। तो अब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एक ये एटम से ये एटम है, ये मिले तो मॉलिक्यूल बना, है ना, 2 एटम मिला के मॉलिक्यूल बना। तो इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल मिला के ये देखो जरा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये मिले और ये मिले। तो एक तो कम एनर्जी वाला, यानी कि बॉन्डिंग, और ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या है ना। एक तो स्टार जिस पे बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो पहले देख सकते हैं, ये देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एन क्या है, ज़्यादा है किससे, 14 से, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2, जैसे ऑक्सीजन का देख लो, फ्लोरीन का देख लो। तो सिग्मा 1s, ये देखो, ये सिग्मा, ये नज़र आ रहा होगा, ये 1s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, और सिग्मा स्टार 1s2, ये 2, ये सिग्मा स्टार। तो ये एक एटम के ऑर्बिटल, ये एटम के ऑर्बिटल मिक्स करे तो एक नीचे चला गया, एक ऊपर, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़े जाते हैं ना एनर्जी के। तो सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये देख लो एक बार, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py, ये एक, फिर दूसरा भरा जाएगा, फिर दूसरा, इस तरह भरा जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई 2px, पाई स्टार 2py। तो फिर एक, फिर दूसरा यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ पर, इस तरह, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये याद कर लेना, 14 से ज़्यादा वाला इस तरह से है, ठीक है। अब 14 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। तो 14 से ज़्यादा वाला देख लो एक बार, हाँ सॉरी, ये वाला जो था ये 14 से क्या था, ओके, हम एक बार ये देखते हैं। देखो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये है नंबर ऑफ, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो है, ये वाला, ये गलत लिखा हुआ, सॉरी, ये है लेस देन 14। तो जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, और वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Li2, B2, B2, C2, ये सब लिखा हुआ। जब 14 या 14 से कम है, तो अब देख लो जरा, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, 2py, मतलब एक ऐसे करके भरना, 2 ठीक है। फॉलो वही करना, सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये कैसे भरोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, ठीक है। तो समझ में आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा सा शॉर्ट में, 2 ये एटम है, इनको मिलाया, मिक्स किया, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक कम एनर्जी का, एक ज़्यादा एनर्जी का। कम वाला ये वाला सिग्मा वाला, और ज़्यादा वाला सिग्मा स्टार वाला, ये जो नज़र आ रहा है स्टार वाला। तो Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल को क्या बोला, Nb। और ये Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले, ठीक है। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 2 3 और कॉरस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। समझ में आया, देख लो थोड़ा सा जल्दी में। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, ऑब्वियसली बात है। ये बॉन्ड लेंथ क्या है, ये A है, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो B है, ये 3 बॉन्ड हो जाएगा तो C है। तो ये वाली जो C वाली है, ये सबसे छोटी है, फिर B, और सबसे बड़ी हो गई A। तो इफ़ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड, तो इफ़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इन द मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड हैं, देन द मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर बताया गया कि अगर पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड इफ वन और मोर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, अगर एक या कम से कम एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो, देन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक ये और फायदा है, इससे हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में भी पता चल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल है क्या, NB माइनस Na/2। NB क्या है, NB देखो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 - 0, जैसे हाइड्रोजन में निकल गए। तो आप इस वाले फॉर्मूले से आप देख लोगे, मैंने अभी सही से बताई गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 से ज़्यादा हैं। तो और ये वाला क्या है, कम है। ये वाला जो फॉर्मूला चलेगा, ये वाला कम पे चलेगा। इसको ज़रा ये कम पे चलेगा। तो कितने देख लो ज़रा, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px, पाई 2py। इसमें पहले एक फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसी के बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एक फिर एक ये बढ़ेगा, फिर सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा हीलियम मॉलिक्यूल के लिए ज़रा देख लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग। 14 से कम होंगे या 14 से ज़्यादा वाले होंगे या 14 होंगे, इनके अकॉर्डिंग लिखोगे और देख लोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल ये HE ये 2 लिखा हुआ है, बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले अपॉन में 2, तो 0 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। लिथियम मॉलिक्यूल देख लो, बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले, ये 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बेरिलियम का 0, और कार्बन मॉलिक्यूल का C2 का ये 2 देख लो, और ऑक्सीजन का ये 2 देख लो। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा एक पैरामीटर और बचे हैं पॉइंट, उन्हें और देख लेते हैं हम, और भाई फिर ख़त्म ये चैप्टर। हाँ, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख लो। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा करके क्या हो जाता है, ट्रांसफर। डिपेंड्स अपॉन ईजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो क्यों होगा भाई, कोई 2 एटम है, ये एटम एक, ये एटम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए, और ये निगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब इसमें इतनी ताकत हो, कैपेबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर ले और ये ईजिली निकल जाए। ईजिली निकलने को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कम हो, यही तो है। एंड निगेटिव आयन आल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इस वाले की, ये वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये चाह रहा इलेक्ट्रॉन करना। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए गैस फेज एटम, ये यहाँ थोड़ा सा गौर करो, गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेज लूजेर एन इलेक्ट्रॉन, या ये वाली जो पोजीशन हो ना, ये गैस फेज में हो, सॉलिड ना हो ये। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट में गैस फेज में इलेक्ट्रॉन ये जब एक्सेप्ट कर रहा हो, तब जो एनर्जी निकले एन इलेक्ट्रॉन। लैटिस पता ही है आपको, लैटिस क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंप्लीटली, वो एनर्जी जो सेपरेट कंप्लीटली 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड NaCl। मान लो ये NaCl का ये है स्ट्रक्चर, ये बना हुआ है NaCl, ये एटम NaCl। तो ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कांस्टेंट में, तो किस में, गैसियस कांस्टेंट आयन इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। भैया ये कह रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी क्या है, NaCl सॉलिड है, तो Na प्लस ये किस में, गैस फेज में, प्लस Cl माइनस किस में, गैस फेज में, ये वाली बात हो रही है जब टूटे, वो है लैटिस एंथैल्पी। बॉन्ड पैरामीटर समझ लो, बॉन्ड लेंथ देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये देखो Ra प्लस Rb, ये है ये बॉन्ड लेंथ। अब चलो अब देखते हैं, हाँ फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा बॉन्ड एंगल। तो एंगल का ये तो हमने पहले भी बताया था, वाटर में कितना 104 कितना एंगल है, ये देखो ये लोन पेयर हो रखे हैं ना, तो 104.5 डिग्री। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, ठीक है। चलो बॉन्ड एंथैल्पी देखो, इनमें वही हमने VSEPR थ्योरी देखी थी ना, लोन पेयर, अगर ये जैसे ये लोन पेयर है तो रिपल्शन भी होगा इनमें, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड एंथैल्पी
तो अब देखो जरा बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ए गैसेस स्टेट, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड ऑर्डर समझ लिया था, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने 2 एटम है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, तो एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने ये देख ही ली थी है ना, ये रेजोनेंस हमने O3 की ये देखी हुई थी लास्ट उसमें भी, इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ओजोन, ये O3 की देखी हुई थी। तो इनमें हल्का सा क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो ये तो पता होगी सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी मोर, और डबल बॉन्ड कितनी होगी, डबल बॉन्ड कितनी होगी, ये लेस होगी। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, अगर पार्शियल कैरेक्टर आ रहा है तो इनकी क्या हो जाएगी, मिडिल वाली हो जाएगी। तो थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख लेना यार। फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो क्या है, रेजोनेंस है, और ये क्या है, थर्ड क्या है इसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देख लो जरा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का क्या था, चार्ज, कितना चार्ज है इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऑब्वियसली डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा कितना क्या पोलैरिटी। अब ये कोई है यहाँ और यहाँ इतना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, इसलिए डिस्टेंस भी जरूरी है। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्लेन्ड डिबाई यूनिट, इसकी यूनिट डाइपोल मोमेंट की याद कर लेना क्या है, DeB/E डिवाई यूनिट है, 1 डिवाइड लिखा हुआ है, 1 डिवाइड 3.33564 इंटू 10⁻⁻13 cm। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।